परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लास खुद से शांत हो जाए ताकि हमें ना कराना पड़े। मैं कराऊंगा, हड्डियां निकाल दूंगा दो चार। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। क्लास 11th अलजेब्रा। आइए पधारो साहब, बड़ी जल्दी आए, इधर आओ। क्लास 11th का अलजेब्रा में से एक चैप्टर है परम्यूटेशन। इसको तो मारे ही नहीं आप, ये तो मौका देख के निकल लिया। क्लास 11th के अलजेब्रा में से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसे आने के लिए किसी भी दूसरे चैप्टर का आना अनिवार्य नहीं है। इससे थोड़ा सा रिलेटेड एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, और 12th में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो बस इससे रिलेटेड होगा। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बाकी और जगह कहीं रोल नहीं है, बट ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही शानदार चैप्टर है। मेरा तो फेवरेट है। अब आपका देखते हैं आपका क्या होता है। तो देखो, इसे पढ़ने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ऐसा है कि आजकल देखने में मिलता है जेई मेन के पेपर में से, किसी पेपर में एक क्वेश्चन तो किसी में दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। एडवांस में अगर एडवांस का मूड अच्छा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा उसको लगाव है, तो कई बार ऐसे भी पेपर आए हैं कि 2 क्वेश्चन से लेकर के 6 क्वेश्चन तक एडवांस के पेपर में आ जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से, जिसे पढ़ाने में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। निकल लिया पतली गली से। अब इसको देखो, इसमें करते क्या है, एक ही रूल सीखते हैं इसमें, काउंटिंग रूल, मतलब गिनना होता है जी। चैप्टर का मेन पर्पस है गिनना, 1 2 3 4 5 6। वो तो आपको मम्मी ने भी सिखाया, पर मैं जो काउंटिंग सिखाऊंगा ना, मम्मी नहीं सिखा सकती। मम्मी ने जो सिखाया ठीक है, मैं अलग सिखाऊंगा। मैं क्या सिखाऊंगा, जैसे देखो एग्जांपल ले लो। यहाँ पे एक सपोज ले शादी हो रही है, दूल्हा रख दो। क्या रख दो? दूल्हा। और उसके बाजू में आपके पास दुल्हन, और मैं कैमरा लेकर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। मैं हूँ कैमरा मैन आज, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो भैया नाराज हो जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा देखो, ऐसा दूल्हा और दुल्हन, इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि कैमरामैन कैमरा लेकर के फोटो खींचे दूल्हा दुल्हन की। दूसरा मेथड में ये होगा कि दूल्हा फोटो खींचे मेरी और दुल्हन की। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दुल्हन फोटो खींचे मेरे और दूल्हे की। वो मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को दूसरा वाला ठीक है। तो ये हुए, ठीक है। ऐसे कितने वे हो सकते हैं जी? 3 नहीं, और भी बहुत सारे वे हो सकते हैं। ऐसे टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। ये 6 या 5 या 4 जो भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वे हो सकते हैं। इसी को गिनते हैं काउंटिंग रूल में। जैसे मैं एक काम कर लूँ, एक और एग्जाम्पल ले लूँ। ये ले लिया DOG, इसका मतलब क्या होता है? कुत्ता, ठीक है। इसके लेटर को बदल दो, GOD, नॉट कुत्ता, अलग चीज़ आएगी। मीनिंग बदल गया जी। लेटर को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। क्या ये वर्ड दोनों डिफरेंट है? एक काम करो, 1,23,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करो आप, ठीक है। और अगले दिन बैंक मैनेजर से बोलो 3,21,000 दो, फिर वो मारेगा। समझ पा रहे हो? दोनों अलग अलग बात है। ये 1 2 3 से ही डिजिट से ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे। इसको तो लिख के भी गिन सकते हो, 1 2 3 3 2 1 132 213 231 312। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ऐसे 6 नंबर ऐसे लिख के भी गिन सकते हैं आप। लेकिन जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोला जाए तब कैसे? तब लिख के गिन सकते हैं। आपको पूछा जाए कि आपके सिटी में टोटल कितने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो सकता है बाय 4 डिजिट्स, कितने ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं?
तो आप लिख के नहीं गिन सकते। मोबाइल नंबर कितने हो सकते हैं 10 डिजिट्स के, तो इसे आप लिख नहीं सकते, इसे आप गिन सकते हो। मैं काउंटिंग रूल सिखाऊंगा उन सब चीज़ों के लिए। ये बात समझ गए आपको? ये दूल्हा दुल्हन वाला केस समझ गया क्या? ओके, आ जाओ काम पे। एक काउंटिंग रूल में मान लो कोई वर्क है, कोई टास्क है, सपोज हमें यही गिनना है कि इन 5-6 लड़कों को मिलाकर के कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं, या 2 लड़कों का ग्रुप कितने बना सकते हैं, या फिर कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। इनको इधर इधर कर दिया तो एक और अरेंजमेंट हो जाएगा, इनको इधर उधर कर दिया तो एक और अरेंजमेंट हो जाएगा, मीनिंग बदलते जाएगा। तो उस वर्क का नाम मैं W रख देता हूँ। सपोज वर्क का नाम क्या रख दिया? W। और W डिवाइडेड बहुत सारे पार्ट्स में, इज डिवाइडेड इनटू, वर्क के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स। ये मैं क्या लिख रहा हूँ आपको अभी समझ नहीं आएगा, 2 मिनट बाद आएगा। W1 W2 डॉट 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 WN। सपोज W1 जो वर्क का पहला पार्ट है कैन बी डन इन N1 वेज, नंबर ऑफ वेज इसका N1 हो गया। क्या लिख रहा हूँ ये आपको समझ नहीं आएगा, पर अभी धैर्य रखो। हाँ, गिरा दो मेरे छत पे। N2 एंड डॉट 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 WN इज, इसका A1 A2 नाम रखते हैं। मान लो कि W1 करने के A1 तरीके हैं, W2 करने के A2 तरीके हैं, W3 करने के A3 तरीके होंगे, डॉट 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 WN करने के AN वेज होंगे। देन टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर वर्क W इज इक्वल टू, 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। इन सभी वेज को ऐड कर दिया जाए, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। इसको बोलते हैं एडिशन रूल। क्या बोलेंगे इसे? काहे बोलेंगे? क्योंकि ऐड किया है ना। ये तब लगता है जब कोई एक ही पार्ट ऑफ वर्क इज सफिशिएंट, व्हेन एनी वन पार्ट इज सफिशिएंट। क्या लिख रहा हूँ मैं ये भी समझाऊंगा 2 मिनट बाद। इज सफिशिएंट, थोड़ा धैर्य रखो, बीच में हिम्मत मत हारना। और अगर सभी पार्ट करना जरूरी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट 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 AN। इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल। याद रखना ये बात। व्हेन ऑल द पार्ट्स टू बी डन, कम शब्द में लिखेंगे तो ऑल पार्ट्स टू बी डन। क्या किया मैंने अभी समझाता हूँ। एग्जाम्पल लो, मान लो कि एक पॉइंट है, ये गोंदिया जगह है, तो इस जगह का नाम है गोंदिया, ठीक है जी। और यहाँ से हमें दिल्ली जाना, कहाँ जाना है? तो दिल्ली से नागपुर ही जाना है, मतलब बाया नागपुर ही जाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट उड़ती नहीं है। सपोज गोंदिया का विकास हो गया, गोंदिया से नागपुर फ्लाइट उड़ने लगी, 3 फ्लाइट, F1 F2 F3, और नागपुर से दिल्ली 2 फ्लाइट उड़ने लगी, F4 और F5। पूछा हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं नागपुर से दिल्ली जाने के वाया गोंदिया? बता रहा सर, आप लोगों को सुबह 8 बजे होता है, 8:30 बजे क्लास पहुँचे क्या? 6 गिल्ली क्या आपने? ओके, तो वर्क क्या है हमारा? गो फ्रॉम गोंदिया टू दिल्ली वाया क्या? वाया नागपुर, ठीक है जी। तो वर्क का पहला पार्ट अभी जो बताया था, वर्क को कितने पार्ट में डिवाइड करो? जितने पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है उतने पार्ट्स में वर्क को डिवाइड कर दीजिए। W1 क्या है जी? गोंदिया टू नंबर ऑफ वेज कितने हैं जी? 3 वेज। क्या A1 के बदले यहाँ 3 है? अब समझ आ रही बात? ओके। और W2 वर्क का सेकेंड पार्ट क्या होगा? नागपुर टू दिल्ली। और उसके कितने तरीके जी? अच्छा सोचो जरा, क्या आपको दोनों काम करना जरूरी है? ऐसा हो सकता है क्या कि आप गोंदिया में बैठे और बोल रहे नागपुर से दिल्ली चला गया? असंभव। जो बंदा गोंदिया में नागपुर से दिल्ली जाएगा कैसे? और ऐसा हो सकता है क्या कि गोंदिया से नागपुर पहुंच जाए और बोले कि मैं दिल्ली पहुंच गया? नहीं, दोनों पार्ट करना जरूरी है। इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्क टू बी डन, देन कौन सा रूल? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? कौन सा रूल? याद रखना, इस केस में ज्यादा काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज्यादा काम ज्यादा रिजल्ट। ज्यादा रिजल्ट एडिशन से आएगा कि मल्टीप्लिकेशन से आएगा? ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा रिजल्ट चाहिए, और ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा?
और यहाँ कम काम करने से काम हो जाएगा, तो कम रिजल्ट चाहिए, कम रिजल्ट चाहिए तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? ऑल द पार्ट्स ऑफ वर्क टू बी डन, सो वी यूज मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जी? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 इंटू 2 ना, 6 नहीं रे, 3 इंटू 2 एंड दैट इज 6। और वेज आर मैं लिख देता हूँ कि वेज आर, वेज कौन कौन से हैं भाई वो भी मैं लिख देता हूँ। सपोज यहाँ से यहाँ वो F1 से जाए, किससे जाए, और उसके बाद F4 से अपनी यात्रा आगे पूरी करें। ऐसा भी तो हो सकता है F1 से गया और F5 से गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि F2 से गया, F4 से गया, और फिर F2 से गया, F5 से गया, फिर थर्ड फ्लाइट, फोर्थ फ्लाइट, थर्ड फ्लाइट, फिफ्थ फ्लाइट। बराबर है जी। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6। अब एक और क्वेश्चन लीजिए। एक वर्क है, हाउ मेनी, ऐसे वर्ड में लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बोर्ड भी काफ़ी छोटा है। हाउ मेनी वेज टू गो आउट, मूवी देखो आप लोगों ने, फ्रॉम हॉल। सपोज हॉल ऐसा है, ये हॉल के मूवी हॉल है और इसमें इस तरफ स्क्रीन लगा है। जिस तरफ स्क्रीन लगा होता है वहाँ दरवाजे नहीं लगाते, पता है कभी? देखो जहाँ स्क्रीन लगा वहाँ दरवाजे नहीं होता है। तो डोर इस तरफ है, सपोज यहाँ पर डोर है, यहाँ पे एक डोर है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने डोर जी? राइट हैंड साइड में भी 2 डोर बनाते हैं, कितने? अब फ्रंट में लगाता 3 डोर, 4 डोर लगा दिया। कितने डोर लगा दिए? वर्क क्या है जी? गो आउट फ्रॉम। अच्छा, ये हॉल के अंदर हॉल का एक कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, अब उसे बाहर आना है, उसके कितने तरीके जी? ये तो बहुत आसान है, आप खुद गिन लोगे। वर्क 1 बाय लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड रहा जी, और ये राइट हैंड साइड रहा जी, और ये फ्रंट साइड रहा जी। लेफ्ट हैंड साइड से कितने तरीके हैं जी उनके पास? 2 दरवाजे हैं, दरवाजे के अलावा दीवार से बाहर नहीं आता लोग। W2 कितने तरीके? वाया राइट कितने तरीके? और फ्रंट साइड से वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वाया फ्रंट। कोई ये मत सोचना कि सर जब ऐसे ही गिन सकते हो तो इतना क्यों कर रहे हो। ये छोटा एग्जाम्पल है ताकि आपको रिलेट हो सके। वाया फ्रंट कितने होंगे जी? कितने? 4 तरीके। अच्छा अब सोचो, क्या एक तरीके से बाहर आएगा तो पूरा बाहर आ जाएगा? दादा, जो हाथ पैर साफ सुथरा, उंगली साफ करने वाला कार्यक्रम है, घर में क्यों नहीं करते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझ पे ध्यान दो ना, कल को परमिटेशन कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, फिर रोते बैठोगे। बताओ इसके लिए कितने तरीके हैं? 8। अच्छा, यहाँ एडिशन रूल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल? काहे? क्योंकि अगर एक भी काम किया तो पूरा हो जाएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि लेफ्ट साइड से बाहर आया तो सिर्फ मुंडी बाहर आई, पैर बाहर रहेगा, अब उसे मतलब राइट से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा हो पाएगा क्या? आप चाहो तो ये 2 दरवाजे लगे क्लासरूम में, किसी एक से पूरा बाहर चल जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक पैर इधर से जा रहा है, एक पैर उधर से। लिख लो इसको। To go out from the given diagram, डायग्राम ये है जी। अब जहाँ जहाँ डोर बने हैं वहाँ मैं बता देता हूँ कि डोर कितने बने। ये सब डोर्स हैं। अब इसके अंदर पर्सन है, इसे बाहर जाने के कितने तरीके हैं? व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन लग रहा है। कितने वे है जी?
देखो, अगर इस बंदे को बाहर आना है तो पहले घेरे से भी बाहर आना पड़ेगा, दूसरे घेरे से भी आना पड़ेगा, तीसरे घेरे से भी आना पड़ेगा, चौथे घेरे से भी आना पड़ेगा। तो पहले घेरे से बाहर आने के कितने तरीके? वर्क 1। इसका नाम मैं बॉक्स 1 नाम रख दूं, इसका नाम बॉक्स 2, इसका नाम बॉक्स 3 और इसका नाम फ्रॉम बॉक्स 1। बॉक्स 1 से बाहर आने के कितने वे हैं जी? ए। W2 फ्रॉम बॉक्स 2। बॉक्स 2 से बाहर आने के कितने तरीके जी? बॉक्स 2 से बाहर आने के कितने तरीके? 2। W3 क्या होगा? फ्रॉम बॉक्स 3, उससे कितने तरीके जी? और फ्रॉम बॉक्स 4, बॉक्स 4 से कितने तरीके? 5 वे हैं जी। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? एडिशन लगाऊं मल्टीप्लिकेशन लगाऊं? मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक से बाहर आने से सबसे बाहर कोई भी एक पार्ट करने से पूरा काम, इसलिए क्या करना पड़ेगा? सारे काम करने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल हुए 1 × 2 × 3 × 5। बताओ जी कितना? 30। अच्छा, आप लिख पाते क्या 30 वे? नहीं लिख पाते। बिना काउंटिंग रूल के कर पाते? नहीं कर पाते। और ये तो मान लो 30 आप लिख भी लेते, अगर इनमें मैं और ज़्यादा डोज लगा के देता तो पहले मैं 10 जोड़ देता, दूसरे 5 देता, तीसरे 30 देता, तो आप लिख पाते? तब इसके लिए काउंटिंग रूल लगेगा। काउंटिंग रूल समझ गए क्या है? चलो एक और डायग्राम देता हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी में, पॉइंट बी से पॉइंट सी में, पॉइंट डी से पॉइंट डी में, पॉइंट डी से पॉइंट ई में और ई से फिर ए में आता है। इस लूप को कितने तरीके से कंट्रोल कवर कर सकता है ये? पॉइंट ए से बी में 3 फ्लाइटें उड़ती हैं, अब बी टू सी में भी 3 फ्लाइटें उड़ती हैं और इसमें 4-5 फ्लाइटें उड़ती हैं और यहाँ से यहाँ तक कितनी फ्लाइट होगी? 2 गई कि 3 फ्लाइट इधर से इधर उड़ा दो, 3 इधर से इधर उड़ा दो और 1 इधर उड़ा दो। ई के बाद ये एफ हो गया क्या? एक पॉइंट यहाँ भी बना देते, 2 फ्लाइट की टीम में। बी के बाद ई पॉइंट यहाँ कर देते और यहाँ से यहाँ तक 3 फ्लाइट कनेक्ट कर देते। एफ हो जाएगा जी। नंबर ऑफ वेज टू कवर द लूप। कितने तरीके जी? इसके कितने? इसके कितने तरीके हैं जी? 3। इसके 3, इसके 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 मल्टीप्लाई कर दे सबको, सभी पार्ट करना जरूरी है। मल्टीप्लाई करो 3 × 3 × 5 × 3 × 2 × 3 × 1। मल्टीप्लिकेशन आता है आपको? 810 हुए क्या ये? चलो ये हो गए। हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स जानते हो क्या? बेसिक डिटर्मिनेंट तो आप जाने होंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 by elements 1 2 3 4 5 such that all elements are different. All elements are different. सभी डिफरेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब डिफरेंट होंगे। तो देख लेना, डिटर्मिनेंट इस प्रकार के फॉर्म में होता है जी। और कितने ऑर्डर का है? 2 रो। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, तो सपोज नाम उस एलिमेंट का नाम रख दो W1 और इसका इधर का एलिमेंट होगा उसका नाम रख देंगे W2, इसका नाम रख देंगे W3 और इसका नाम रख देंगे W1 के लिए कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? वेज फॉर W1, वेज फॉर W1, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5 एलिमेंट्स। वेज फॉर W2, देखो इन पांचों में से कोई एक एलिमेंट यहाँ यूज हुआ, क्या वो एलिमेंट दोबारा यूज हो सकता है? बोला है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, सो एलिमेंट शुड बी डिफरेंट। तो इट मींस सपोज 1 इज यूज हियर, सो 1 कैन बी यूज हियर। ओके, तो इसके लिए कितने हुए? 4 एलिमेंट। अगर 5 यहाँ यूज हो गया होगा तो इसके लिए 5 नहीं रहेगा, बचेगा कितना?
सपोज 3 नाम का एलिमेंट यहाँ यूज हुआ है, तो इसके लिए कौन कौन बच गया? 1 2 4 5। अब इसके लिए कितने ऑप्शन बच गए? 4 ऑप्शन। कितने बचे? बेस 4 W3। वर्क 3 के लिए कितने बचे जी? 2 एलिमेंट यूज हुए, तो अब कितने बचे? और वर्क 4 उसके लिए 2 एलिमेंट बच गए। अब क्या चाहिए? एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? सब करना पड़ेगा कि कोई एक से काम हो रहा है? सब करना पड़ेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट में चारों एलिमेंट जरूरी है ना? 2 एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बनता है क्या? चारों एलिमेंट जरूरी हैं। तो टोटल वेज कितने होंगे? 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया जी? 120। ऐसा? चलो, नंबर ऑफ नंबर्स of 4 digits by odd digits। odd digits कितने होते हैं जी? क्या आप odd digits जानते हो क्या होता है? कितने odd digits होते हैं? कौन कौन है वो odd digits? तो यूज होने वाले एलिमेंट्स देख लो कौन कौन है। 1 3 5 7 9। ओके। अच्छा, आपको कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 4 डिजिट का। 4 डिजिट के नंबर में 4 डिजिट होते हैं, मैं बता देता हूँ। नहीं पता होगा आपको तो। 4 डिजिट नंबर में 1 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे और 1 डिजिट यहाँ पे। इस डिजिट को बोलते हैं फर्स्ट प्लेस। इसको 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 तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय आइदर 1 और 3 और 5 और 7 और 9। यहाँ पर 1 3 5 7 9 से कुछ भी डाल सकते हो। कितने तरीके हैं इसके लिए? 5 वेज। इसके लिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर, अगर रिपीटेशन अलाउड होता ना तो यहाँ पर भी 5 ही तरीका होता है, पर यहाँ फिलहाल रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है। तो इसके लिए क्या करना है? 4। इसके लिए अगले कितना हो जाएगा जी? 120। बात समझ आई आपको? लिखना चाहेंगे आप? लिखिए। परम्यूटेशन या अरेंजमेंट दोनों एक ही वर्ड है, लिखने में स्पेलिंग अलग अलग है, पढ़ने में अलग अलग सुनाई देता है, पर मीनिंग एक ही है। परम्यूटेशन या अरेंजमेंट when repetition not allowed। RNA लिखूंगा, इसका क्या मतलब है? repetition not allowed। तो यहाँ ध्यान रखना, वर्ड जो है ना, वर्ड परम्यूटेशन या अरेंजमेंट तब यूज होता है जब ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट बदल देने से मीनिंग बदल जाता हो। पर अगर ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट बदल देने से मीनिंग ना ही बदलता है तो वो केस कॉम्बिनेशन का है, या कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम है सिलेक्शन। बताता हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच एक ही है कि अलग अलग? एक ही है ना। दूल्हा दुल्हन की शादी या दुल्हन दूल्हा की शादी एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है। मैंने दूल्हा दुल्हन बोला था, दुल्हन कैमरामैन नहीं। अरे भाई साहब, दूल्हा दुल्हन की शादी और दुल्हन दूल्हा की शादी एक ही बात है कि अलग अलग है? अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक ही बात है कि अलग अलग? पर लेकिन 1 2 और 2 1 दोनों अलग अलग बात। समझ आई बात? तो जब ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट बदलने से मीनिंग बदल जाता हो तो वो केस परम्यूटेशन का है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट बदलने से मीनिंग नहीं बदलता तो वो केस किसका है? बात समझ गए? तो कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ेंगे, 4 5 1 हफ्ते बाद। अभी फिलहाल पढ़ेंगे परम्यूटेशन। वर्ड परम्यूटेशन कब यूज होगा? इज यूज्ड व्हेन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, यानी ऑर्डर बदलने से मीनिंग बदल जाएगा। व्हेन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दिया मैंने, व्हेन ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर जानते हो ना, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो। क्या हो? इंपॉर्टेंट, अर्थात ABC एंड BAC, अर्थात CAT एंड ACT आर डिफरेंट, है ना जी?
डिफरेंट है ना जी? तो ये केस किसका है? किसका केस है ये? परमुटेशन। ठीक है जी। अब एक काम करो, CAT ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACT, एक के गो ट्रायंगल है कि दुई गो ट्रायंगल है भाई? एक के गो है कि दुई गो है? दोनों डिफरेंट है क्या? अरे बावड़ी पूछ लंबड़ी मोच दोनों एक ही है। ये ट्रायंगल एक ही है कि अलग अलग है? जब ऑर्डर बदलने से मीनिंग नहीं बदलता तो फिर उस केस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? ये है ट्रायंगल ACT, ये है ट्रायंगल ACT, ये है ट्रायंगल CAT। दोनों सेम है क्या? सिमिलर है, मतलब एकदम आइडेंटिकल है। ये केस क्या कहलाएगा? केस ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ मायने रखता। कैट मतलब बिल्ली ना, और एक्ट मतलब अभिनय। अभिनय जानते हो आप? क्या होता है ये? अदाकारी। ठीक है, एक्ट तो जानते ही होंगे। अब देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ। परम्यूटेशन ऑफ, सिंबल याद रखना, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स टेकन r at a टाइम का फॉर्मूला होता है NPR या फिर NAR। इसका मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। अभी आपको समझ में आ रहा कर दूँ, पर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। और इसका मतलब क्या होता है? ऐसे डिफाइंड होगा ये, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन से परिचित है सब लोग? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अभी मैं बताता हूँ इसका एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तीन पुरुष ले लेते हैं। पहले का नाम M1, दूसरे का नाम M2, तीसरे का नाम M3। कितना नाम? M1 M2 M3। नहीं, लेटर ले लेता है ACT। 3 लेटर ले लिया, और 3 लेटर में से किसी 2 लेटर को एक साथ में वर्ड बनाना है। मतलब ऐसे वर्ड बनाओ जिसमें 2 ही लेटर हैं। कितने लेटर, कितने बनेंगे? AC बनेंगे, CT बनेंगे। आइयो, AC के साथ CA भी तो बनेगा जी। AC CA दोनों अलग अलग वर्ड है। और बनेगा CT, और बनेगा TC, और बनेगा AT, और बनेगा TA। कितने बने? 6। ऐसे लिख लिख के गिनेंगे तो 6 बनेंगे। पर एक और तरीका हो सकता था, 2 लेटर चाहिए तो 2 बॉक्स बना लीजिए। पहले बॉक्स को कितने में से भरोगे आप? और दूसरे बॉक्स को कितने में से भरोगे जी? कितने में से भरोगे? 2। तो 3 इंटू 2 कितना? 6। 3 इंटू 2 का मतलब होता है 3 इंटू 2। इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 1। और इस 1 को लिखेंगे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अरे 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। और ऊपर वाले को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को लिखेंगे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसी को लिख देंगे 3p2। ओ, अब बोलो, अब बोलो, एक बार और समझ लो। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने लगाया। 3 इंटू 2 का मतलब होता है 2 इंटू 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या ये 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल है? इसी का मतलब हो जाएगा 3p2। एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। इस सिंबल का मतलब होता है 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? 3 से। समझ गए जी? कितने नंबर का प्रोडक्ट? स्टार्ट कहाँ से करना है? 3 से। तो 3 से स्टार्ट करोगे, 2 नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कौन कौन सा नंबर आएगा? 3 और 2। समझ पाए क्या? एक और एग्जांपल ले लो। नंबर ऑफ वर्ड बाय A B C D, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस डजंट मैटर।
ऑफ 3 लेटर, ऑफ 3 लेटर्स। कितने बॉक्स बनाओगे जी? 1 2 3 बराबर। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय कितना वे? 4 वे। सेकंड बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय, थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय। क्या इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 4 में से 3 का परमिटेशन है क्या? परमिटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो NPR होगा क्या? इसे 4, इसको ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 4p3। इसका भी मतलब वही होता है कि 4 से शुरू करो और 3 नंबर मल्टीप्लाई करो। 4 से शुरू करके 3 नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कौन कौन होगा? 4, 3 और 2। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 4। समझ गए जी? इसका ये भी मतलब होता है। क्या होगा इसका मतलब? 4 इंटू 3 इंटू 2। क्या ये बात इक्वल है? क्या ये 4 डिफरेंट लेटर में से 3 डिफरेंट लेटर का परमिटेशन हुआ है? हुआ है क्या? तो n डिफरेंट लेटर में से अगर 8 डिफरेंट लेटर का परमिटेशन होगा तो कैसे बोलेंगे इसे? NPR। समझ गए? सपोज यहाँ पर 100 लड़के हैं, 100 नहीं है, 80 है। सपोज यहाँ 80 लड़के, 80 नहीं है, 50 लड़के सपोज, इंक्लूडिंग मी। बाकी अपन आज सोचो भाई। 50 लड़के यहाँ, और उस 50 लड़कों में से मुझे 10 लड़कों को कहीं एक टेबल पे अरेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा? 50p10 बराबर। 50 में 10 का अरेंजमेंट क्या होगा? 50p10 होगा। 4 में से 3 का अरेंजमेंट क्या हुआ जी? और अगर 5 लेटर होते यहाँ तो क्या होता? 5 इंटू 4 इंटू 3 होने वाला था क्या? 5p3 होने वाला था क्या? और अगर यहाँ 10 लेटर होते तो 10p3। अगर 26 लेटर होते तो 26p3। बात समझ पा रहे हो? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन का वेट होगा NPR। समझ गए? क्या समझे? NPR। और इसका मतलब होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। बात समझ गया? देखो जरा ध्यान से, इसे लिख सकता हूँ 4p3 यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। एक ही बात है क्या ना? लिख सकता हूँ? अच्छा, यहाँ से यहाँ एनालाइज करना जरूरी है, नहीं तो समझेगा ही नहीं कंसेप्ट, लग क्यों रहा है। इसको 4p3 लिखेंगे। 4p3 को ऐसे लिखना बहुत आसान है। इसको 4p3 लिखेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे ताकि ये फॉर्मूला आपको प्रूव हो सके। ये क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ गई? कंफ्यूजन हुआ? थोड़ा सा हुआ है क्या? थोड़ा अकल लेके पैदा होना था, थोड़ी सी बस। और पहले जन्म ले लिया आप लोग। अरे बाबड़े, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है यार? तुम n और r के नाम से कंफ्यूज हो रहे हो फालतू की। ये क्या है? NP। इसका मतलब इसको क्या बोलोगे? अपर। मेहरबानी करके बोलो ना। इसको नहीं समझा तो रट लो। ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर माइनस, ये बोलता ऊपर वाले फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले फैक्टोरियल। लड़का हो कि नाग हो बे? कंसेप्ट को डसे जा रहे हो। ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल। आप समझो कि ये कैसे हुआ। कितने ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर? कितने को परम्यूट करना था? 4 में से कितने तरीके होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 को ये भी लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल अब बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी का एक सिंबल बनाए पढ़े लिखे लोगों ने, और वो बनाए 4p3। इसका मतलब मैंने जो बताया वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद, तो 4 से 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 3 2 मिल गए जी। 4 3 2 मिला। अब एक और एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन ही समझ लो। 10p3 का क्या मतलब है जरा बताना तो। 10 से शुरू करो, 3 नंबर मल्टीप्लाई करो, 10 9। अगला देखना 10p5 का क्या मतलब है? 10 9 8 बराबर।
अगला देखना 12p1 का क्या मतलब है? बस 12 आगे नहीं। सेवनटीन P3 का क्या मतलब है जी? 12p7/10p4 का क्या मतलब है? 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 डिंग डिंग डिंग। ये और एक आएगा ना, डिवाइडेड बाय 10 into 9 into 8 into 7 12-11 बच जाएगा जी। 12 into ये बच गए। इसको ना 5 करते हैं, नीचे से 6 भी काटूंगा। कितना हुआ जी? 132 हुआ ना। समझ पाए आप क्या मतलब हो रहा है इन सबका? आप बोलो कितने लोगों नहीं समझा? कितने लोगों को समझा? हर हर महादेव। रिपीटेशन जब नॉट अलाउड होते हैं, 2 नोट याद रख लेना। N1 परम्यूटेशन ऑफ n different things taken r at a time, सपोज 10 में से 5 लेना है तो उसका तरीका होगा 10p5 यानी npr। बात समझ आ गई सबको? और उसके बाद है नॉट 2 परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन सभी ऑल एट ए टाइम, सबको एक साथ परम्यूट करना है। इसका फॉर्मूला होगा npn। क्या होगा? अंतः फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल इज, सबको पता है ना 0 फैक्टोरियल कितना होता है? तो क्या ये इक्वल टू n फैक्टोरियल हुआ? और इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस। चलो अब आते सवाल पर। परम्यूटेशन ऑफ या अरेंजमेंट्स ऑफ 6 persons ऑन 4 चेयर। कितने चेयर हैं जी? तो बैठ पाएंगे 4 ही लोग ना। जेंटलमैन है ये, ऐसे नहीं तू बैठ जा तेरी गोदी में बैठ जाओ। ऐसे गोदी में बैठने वाला फीचर नहीं है इधर। कितने पर्सन है जी? 6। और बैठेंगे कितने? तो 6 में से 4 को ही परमिट करना है। देखो मैं बता देता हूँ। चेयर लगे ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 चेयर लगे जी। C1 C2 C3 और इसके लिए कितने तरीके? 6 पर्सन है ना भाई फर्स्ट चेयर के लिए। एक इधर कोई बैठ गया तो जो बंदा इधर बैठ गया वो इधर भी बैठेगा क्या? ऐसा नहीं कि मतलब ये एक चीज़ यहाँ रख देते दूसरी चीज़ वहाँ रख देते, ऐसा नहीं होगा। या चेयर पे चेयर डाल के बैठने वाला फीचर नहीं है। शादी में आए हुए बच्चे नहीं है, ये जेंटलमैन है। और इसके कितने तरीके? इसके 2 जेंटलमैन को ऐसे रहना पड़ेगा। कितने हुए जी? क्या इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे? 6 में से 4 का परमिटेशन ऐसे फॉर्म पे में भी लिख सकते थे। चलो एक और क्वेश्चन लो। सीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ 10 पर्सन ऑन 20 चेयर्स। इस बार चेयर कितने अवेलेबल है जी? कितने चेयर है? और पर्सन कितने हैं जी? तो 10 चेयर पर लोग बैठेंगे। 10 चेयर क्या रहेगी? खाली। तो पहले पर्सन के लिए कितने चेयर? 20। और दूसरे के लिए? और तीसरे के लिए? फिर खत्म। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20 में से किसी 10 को परमिट कर दें?
20p10 भी लिख सकता हूँ? क्या इसका भी मतलब वही होता है कि 20 से शुरू करो, 10 नंबर मल्टीप्लाई करो? कौन कौन का 20, 19, 18, 16, ओ यो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। बस ना, 10 नहीं, 10 नहीं। नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऑफ 4 डिजिट्स बाय 1 2 3 4 5 6। देखो पहले उसे भरो जो कंडीशन से युक्त है। क्या है? कंडीशन युक्त है, जिसमें कंडीशन लगा है। जो कंडीशन वाला प्लेस है उसे पहले भरेंगे। किसको भरेंगे? कंडीशनल प्लेस। कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे जी इसके लिए? 4 डिजिट के नंबर में 4 डिजिट होते हैं, इसलिए बॉक्स भी बनेंगे। हर बार ये उड़ ही जाता है। अच्छा देखो, इसमें कोई कंडीशनल प्लेस है क्या? क्या यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकता है? यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकता है? यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकता है? यहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं। इवन नंबर बनाना है तो यहाँ सिर्फ इवन डिजिट होने चाहिए। बात समझ आई? इवन डिजिट कौन है वहाँ? This place can be filled by 2 or 4 or for this place we have only 3 ways. सही है? We have only। अब इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ यूज हुआ तो इसके लिए कितने बचेंगे? कितने हैं जी भाई? 6 है, एक यूज हुआ। और लड़का सोच रहा होगा सर यहाँ तो 2 4 6 तीनों यूज कर लियो। अरे एक प्लेस पे 3 डिजिट कैसे यूज करूँगा मैं? एक बार में एक ही डिजिट आएगा ना यहाँ, तो इनमें से कोई एक ही डिजिट यूज हुआ है। अभी सभी क्वेश्चन वो बना रहे जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ए भाई ओ देवी, नींद आ रहा कि देवी आई आपको? गजब लड़की है यार। अरे वो लड़की है। इसके कितने तरीके? इसके, 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 इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इस कंडीशनल प्लेस को भर दो, उसके बाद स्पेस कितना बचा जी? और नंबर कितने बचे जी? 5 में 3 का परम्यूटेशन करने का तरीका? 5p3 ना, परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 4 थिंग्स, सॉरी 5 थिंग्स, सो 5p3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी? 180 होगा जी। 180 टोटल इवन नंबर बन सकते हैं अगले ही पल। नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स बाय 0 1 2 3 4 5। सावधान, 0 है। जब 0 होगा ना तब बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। क्लास में आए थे बारात में, आप ही से पूछ रहे हैं, बताओ किधर आए हो? क्लास में कि बारात में? मैं आपको 2 मिनट से देख रहा हूँ, आप 5 मिनट से सो रहे हो। 3 मिनट बाद देखा है ना आपको। क्या मुंह पे पानी डाले तो क्या दारू डाले, नशे डाले, भांग धतूरा फेंक के फूल फेंक के मारे? इधर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ने आए हो तो पढ़ लो ना। मस्त खिड़की पे टेक के सोए जा रहा है। रात में क्या करते हो बे? क्या इतनी लंबी रात में आपको सो के नहीं होता?
मुंडी नीचे करके ऐसे। एक काम करो, कल से पल्लू डाल के आया करो। पल्लू यानी घूंघट। नंबर ऑफ इवन नंबर 4 डिजिट। जब 0 हो सावधान। जीरो है, याद रहे, जब 0 होगा तो 0 को स्पेशली ट्रीट करना ही पड़ेगा। अब इसे देखो, ऐसे इवन नंबर जो एंड विथ 0 और ऐसे इवन नंबर जो एंड विथ नॉन जीरो, दो पार्ट में वर्क पहले डिवाइड हो गया। ऐसे इवन नंबर जो एंड विथ 0 और ऐसे इवन नंबर जो एंड विथ नॉन जीरो। तो पहले 0 से एंड विथ 0 कर लेते। तो अगर मैंने 0 से एंड करा, इसको मैंने 0 रखा, कितने डिजिट बनाने जी? तो बॉक्स कितने लगेंगे? 4 डिजिट नंबर में 4 डिजिट होते हैं, तो 4 बॉक्स लगेंगे। एंड विथ 0, एंड विथ 0। अगर मैंने 0 यहाँ डाला तो 3 बॉक्स खाली है, और कोई भी बॉक्स कोई भी एलिमेंट किसी भी बॉक्स में जाने के लिए एलिजिबल है। चाचा इधर देख लो ना, चाचा एलिमेंट कितने और बॉक्स कितने? 5 में 3 बॉक्स भरने के तरीके। अच्छा, 0 डालने का एक ही तरीका है, और इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 5p3। समझ पाए क्या? अच्छा, एंड विथ नॉन जीरो, ये तो हुआ एक केस। और एंड विथ नॉन जीरो, तो नॉन जीरो इवन नंबर कौन कौन है जी? क्या है? 2 या 4। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर 2 या 4 में से कोई एक यहाँ यूज हुआ है तो 0 फ्री है, तो इस प्लेस को 0 से बचाना पड़ेगा। अगर इस प्लेस पर गलती 0 आ गए ना तो 4 डिजिट के नंबर नहीं बनेंगे, समझे? 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो इस प्लेस को 0 से बचाना पड़ेगा, सावधान। यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले ये वाला केस का कंडीशन है। पहला कंडीशन इस प्लेस के साथ था, यहाँ इवन डिजिट आना चाहिए, डाल दिया। उसके बाद इधर एक कंडीशन आ जाता है, क्योंकि 0 फ्री है, कहीं गलती 0 यहाँ आ गया तो डिजिट नंबर जो है वो 3 ही डिजिट का रह जाएगा। हमें कितने डिजिट के बनाने हैं? 4 डिजिट के, इसलिए 0 यहाँ। तो इसके कितने तरीके बचे? 2 या 4 में से कोई एक यूज हो गया, सपोज 2 ही यूज हो गए, तो इसके लिए कितने बचे? 1 3 4 5 नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? जहाँ टोटल 5 डिजिट थे, उनमें से एक नॉन जीरो डिजिट यूज हुआ, तो नॉन जीरो डिजिट बचे कितने? और अगर 4 यूज हुआ होता तो कौन बचता? 1 2 3 5। तो इसके लिए कितने तरीके जी? हाँ, इसके लिए सोचो जरा, 4 ही है इधर, टोटल 6 है। एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, अब इधर तो कोई भी यूज हो सकता है, 0 भी नॉन जीरो भी। तो इसके कितने तरीके? और इसके कितने तरीके? 3, और इसके 2। अब मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कितना हुआ जी? 96। और इधर कितना मिला जी? 60 ना। इसको मल्टीप्लाई करते आता है, 5 × 4 × 3, 5 4 जा 23 जा 60। टोटल कितने हुए जी? अब इन्हें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी हो सकता है एंड विथ 0, और ऐसा भी हो सकता है एंड विथ नॉन जीरो। अब इन दोनों क्या कर दें? ऐड कर दें। कितना हो जाएगा? 96 + 60 करते आता है क्या? 156। ये रहा टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स of 4 digit by 0 1 2 3 4 and 5 when repetition of digits are not allowed। ठीक है जी? समझ पाए आप? कितने लोगों ने समझा? हर हर महादेव। ये लो भाई, जय श्री राम। ये सब करने नहीं आए इधर, मंदिर बना देते इधर। कितने लोगों को समझा था जी? हर हर महादेव में तो अपना ये तो गया। कुछ लोगों को नहीं समझा है क्या? किसको नहीं समझा है? उसी को समझा दूंगा दोबारा। सबको समझ गया? छक्के हो गया भाई ना? तुम समझे वाले में भी हाथ नहीं उठा रहे हो, नहीं समझे वाले में भी हाथ नहीं उठा रहे हो, तो तुम हो क्या फिर? ये बीच वाले जैसी हरकत है अच्छी नहीं लगती मेरे को।
चलो जी एक बार और समझाता था। जीरो वाली केस जो होता है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों एक बार और देख लो, अंकल एक बार और देख लो, पैसे नहीं लगते, लग चुके जो लगने थे। इवन नंबर क्या होता है? जो ऑड नहीं होता। अरे इवन नंबर वो होता है जो एंड विद इवन डिजिट हो। तो यहाँ जो डिजिट है वो 0 1 2 3 4 5 है। इसमें ना हमें जीरो है तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब भी जीरो आएगा तो जीरो को अलग से ट्रीट करेंगे और नॉन जीरो को अलग से ट्रीट करेंगे। एक साथ मिक्स किया ना तो गड़बड़ हो जाता है। एंड विद जीरो, तो पहले जीरो का यूज, जीरो यहाँ से उठाओ यहाँ डाल दो, तो इसके लिए कितने बचेंगे जी? 3 प्लेस बचे हैं। और एलिमेंट्स कितने अवेलेबल है? 5 एलिमेंट्स पे 3 एलिमेंट चाहिए। कितने तरीके? 5p3। और जीरो रखने का कितना तरीका? तो 5p3 का वैल्यू 60। 5p3 का वैल्यू सबको निकालते आता है? कहीं आप इसमें तो दिक्कत नहीं महसूस करते? इस टाइप की समस्या गुप्त रोग कहलाती मैथ में, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए आपको। और इसका कोई हकीम जुबैद खान भी नहीं होता, तो ये तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा। 5p3 इंटू 1 कितने हुए जी? 60। एंड विद नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन है? 2 और यहाँ 2 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे। तो इसके कितने तरीके जी? लेकिन हाँ, इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा खोल रहा है, इसके लिए कितने तरीके बता दो। या जीरो नहीं आ सकता, क्यों? क्या बात कर रहे हो? 4 डिजिट नंबर में जीरो यहाँ रख दिए तो 3 ही डिजिट का बनाना बरखुरदार, तो यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ जीरो से फ्री रखना पड़ेगा। तो अब नॉन जीरो डिजिट्स यहाँ आएंगे, और एक नॉन जीरो डिजिट्स ऑलरेडी यूज्ड। एक क्यों यूज हुआ है? 2 और 4 में से कोई एक ही एक साथ यूज होता है। तो ये 5 नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिनमें से एक डिजिट यहाँ यूज हुए, तो इसके लिए कितने बचे? 4। अब टोटल स्टॉक में डिजिट थे 6, जिनमें से एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ। अब कितने बचे? इसके लिए कितने बचे? तो 4 × 4 × 3 × 2 is 96। कितने हुए? तो एंड विद नॉन जीरो इवन नंबर जो है वो है 96, एंड विद जीरो इवन नंबर जो है वो है 60। तो टोटल इवन नंबर कितने हुए? 156। अब समझ आई बात? लिख लो। ऊपर वाला भी समझाओ दोबारा। नहीं, नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 डिजिट्स। देखो जी, सावधान, जीरो है, जीरो क्या करना पड़ेगा? जीरो का अलग और नॉन जीरो का अच्छा, वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो और लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो और 5। सो कितने नंबर के डिजिट चाहिए जी? तो 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 5 बट नॉट टुगेदर। मतलब एक बार 0 रख दिया, एक बार 5 रख दिया, अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? एंड विद एंड में 0 अगर डाल दिया तो इसके लिए कितने तरीके? बॉक्स कितना खाली बचे जी? और एलिमेंट्स कितने बचे जी? 8 में से कोई भी एलिमेंट, हाँ पहले गिन लो तुम। 8 है। अब बॉक्स कितने खाली हैं? इतनी जल्दी गिन लिए? 8 बॉक्स में से, सॉरी 8 एलिमेंट को 4 बॉक्स में डालने के तरीके, बट ये श्योर करना पड़ता है कि सभी एलिमेंट्स किसी भी बॉक्स में जाने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। समझ गए? है ना? इसलिए 8p × 1 प्लस एक और होगा एंड विद नॉन जीरो। तो एंड विद व्हाट?
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड विद, अगर 5 से एंड कर दिया तो ये प्लेस को बचाना पड़ेगा 0 से, तो इसके लिए कितने ऑप्शन, 5 तो पहले ही यूज हो गया, 0 हो ही नहीं सकता, कितने, 7, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, क्या ये 7 इंटू 7p3 है क्या, साथ में 3 रखना ना, तो इसका आंसर हो गया 8p4 प्लस 7 इंटू 7p3, यही इसका आंसर हो गया। इसी फॉर्म में रहेगा आंसर। आप चाहो तो कैलकुलेटर जैसी हरकतें कर सकते हो, 35 रुपये का आता है, मल्टीप्लाई करते आएगा, नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से आप बुद्धिमान सिद्ध नहीं होते, इस सवाल को इतना लाने में आप बुद्धिमान सिद्ध होते हैं, समझ रहे हो। मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी कर सकता है, जो नहीं कर सकता है उसका तो बात ही निराला है, फिर तो उसे पता है उसको तो कुछ है। चलो जी, नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 बाय 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का इस्तेमाल करते हुए 4 डिजिट के ऐसे नंबर बनाएं जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए। अरे मुर्गे, ऐसे जाहिल हो जैसी बातें कर रहे हो, लास्ट में 3 आने से, लास्ट में तो 13 के भी 3 आता है। सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एक ही बात है कि अलग अलग है, जो 3 का मल्टीपल हो 3 डिविजिबल है, तो सम ऑफ डिजिट जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, यानी ग्रुप बनाओ ऐसे 4 डिजिट का जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ग्रुप्स बना लेता हूँ मैं, ऐसे एक ग्रुप बना लेता हूँ 1 2 3 4, दूसरा ग्रुप 3 2 3 4 5, तीसरा ग्रुप होगा 3 4 5 3 4 5 1, चौथा ग्रुप होगा 4 5 4 5 1 2, और एक और ग्रुप होगा 5 1 2 3। 4 ही डिजिट का ग्रुप बनाना है ना। अब इन सभी ग्रुप में से देखो कौन सा ग्रुप 3 से डिविजिबल है, सम करके देखो इसका कितना हो रहा है, 10, ये अपने काम का है, 14 ये अपने काम का है, 13 ये अपने काम का है, 5 1 6 2 8 3 11 ये अपने काम का है, नहीं अपने काम का अच्छे ना है। ओके, तो इनमें से कौन सा ग्रुप बन पाएगा जो 3 से डिविजिबल नंबर बना देगा, तो 4 3 1 2 सॉरी 4 5 1 2, और 4 5 1 2 से कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट के, 24 बनेंगे। 4 डिजिट है, 4 बॉक्स है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने होंगे जी, 24 नंबर बनेंगे। एक बार और समझ लेना, क्योंकि आपको सोचने का अवसर दिए बगैर मैंने सवाल बना दिया। नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल 4 डिजिट के नंबर जिसे बनाने के लिए 5 डिजिट दे रखा है। कौन कौन सा डिजिट है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 से 4 डिजिट का पहले तो ग्रुप बना। एक काम का है, अगर उंगली का कर रहे हो, हल चला लो नाक में, इसकी मुद्रा देखो, लोग नाक में ऐसे उंगली करते हैं। ठीक है, इतना कर लिया, खोद दोगे क्या नाक को, जेसीबी लेके आओ, नाक में लगा दो। क्या पता नाक में नथिया पहनने का फैशन आता है, जेसीबी लटका घूम रहे हैं लोग। देखो इधर,
नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 बाय 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट का यूज करते हुए 4 डिजिट के नंबर बनाइए जो डिविजिबल बाय 3 हो। समझे? ये मत सोचना कि 5 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट कैसे बनेगा। एक को पीट पीट के पिचका देंगे क्या? नहीं, छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे। इनमें से कोई 4 ही डिजिट लेंगे और वो 4 डिजिट ऐसे लेना है जिनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ पाए? तो मैंने 4 डिजिट के पहले ग्रुप बना लिए। मैंने 1 2 3 4 का एक ग्रुप बनाया, फिर मैंने 2 3 4 5 का दूसरा ग्रुप बनाया, फिर मैंने 3 4 5 1 का तीसरा ग्रुप बनाया, फिर 4 5 1 2 का ग्रुप बनेगा और फिर 5 1 2 3 का ग्रुप बनेगा। इसके अलावा और कोई ग्रुप आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे नहीं आ रहा है क्योंकि है ही नहीं। होता तो आता मेरे दिमाग में। जितने भी ग्रुप सोचोगे वो सब आप सोचोगे सर 4 3 5 2 करेंगे, वो भी एक ग्रुप है। देखो लिखा है 4 3 5 2। कोई और ग्रुप सोच लो, लिखा है। जितने ग्रुप थे पॉसिबल वो मैंने बना डाले हैं, मैंने बना डाले, भरोसा करो। अब इन ग्रुप में से देखो वो कौन सा ग्रुप है जिनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है। तो इनका सम कितना जी? इनका 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 ठीक है। 4 डिजिट के ये है वो 4 डिजिट जिनसे 3 से डिविजिबल नंबर बन पाएंगे। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कौन कौन सा डिजिट जी? 1 2 4 5। एक ही बात नहीं है। ग्रुप को कैसे भी लिखो एक ही बात होता है। 1 2 4 5। कितने डिजिट का नंबर बनाना जी? कितने बॉक्स है जी? इसके लिए कितने तरीके? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होंगे जी? 24 नंबर बनेंगे। समझ पाए बात को? नहीं समझा? पक्का? पक्का? ओके। नंबर्स स्मॉलर देन 1000 कैन बी मेड बाय, sorry not small, greater, 1000 can be made by 1 2 3 4 5। देखो जी 1000 से बड़ा नंबर, 1000 से बड़ा नंबर कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का होता है। 5 डिजिट का भी हो सकता है ना? 5 डिजिट का भी हो सकता है। नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी मेड बाय 1 2 3 4 5। तो 2 पार्ट में वर्क क्वेश्चन बनेंगे। एक वो नंबर्स जो 4 डिजिट के हैं और एक वो नंबर जो 5 डिजिट के हैं। अगर वो 5 डिजिट नंबर है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 3000 से बड़ा है ही है। लेकिन अगर वो 4 डिजिट के नंबर है तो वो 1 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 2 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ पाए आप? 1 और 2 से स्टार्ट होगा तो फिर वो नंबर 3000 से छोटा हो जाएगा। चाचा चाचा जगे हुए। तो नंबर्स ऑफ 4 डिजिट पहले ये देख लेते हैं। 4 डिजिट्स के नंबर में कितने बॉक्स लगेंगे? 1 2 3 4, 4 बॉक्स लगेंगे। अच्छा फर्स्ट प्लेस रेस्ट्रिक्टेड है ना इस केस में कि 1 यहाँ नहीं आ सकता, 2 यहाँ। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 4 और 5 वेज। सो वी हैव ओनली 3 वेज, राइट और नॉट राइट? ओके, सो दिस प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड बाय 1 और 2, so we have only 3 ways. That ways are 3 or 4 or 5, so we have only 3 ways. For this place no any restriction. कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, चलता है। इसके कितने तरीके जी? अरे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, हाँ 4। एक तो यहाँ यूज हुआ ना, इसके और इसके। ये कितने भाई? 72। इतना अगर नहीं करते आता तो आपको GR है, GR MGR, मैथमेटिकल GR। बाद में सोचना, रात में समझ जाएगा।
4 डिजिट के नंबर बनाएंगे 5 डिजिट के नंबर्स ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट के नंबर भी तो बन सकते हैं जो 3000 से बड़ा होगा। अब इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 बक्से लगेंगे जी। इसके लिए कितने जी? इसके आए हैं और 4 कितना हो गया जी? टोटल कितना हो गए? 192 हो गए। ये जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। MGR का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2300 बाय 1 2 3 4 5। तो ये कितने डिजिट का है? तो 2 केस में बन सकते हैं, नंबर जो 4 डिजिट का हो और नंबर जो 5 डिजिट का हो। तो पहला केस, सारे छापना नहीं, अभी समझना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। केस 1 ऑफ 4 डिजिट्स, कितने डिजिट्स का? 4 डिजिट्स का। इसमें भी 2 केस बनेंगे जी, 2 यहाँ रखा तो और 2 नहीं रखा तो। अगर 2 यहाँ रख दिया तो यहाँ पे 1 और 3 नहीं आ सकता, ठीक है जी। और एक और केस आएगा, 2 तो वैसे भी नहीं आएगा, 2 तो यूज हो गया। जब 2 यहाँ नहीं रखा तो क्या रखूँगा? 3 और 4 और 5। समझ गए जी? ऐसे डायरेक्ट ही 4 वे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 वे नहीं है, सेकेंड बॉक्स में 3 आ सकता है लेकिन 1 नहीं आ सकता। तो इसलिए इसके लिए कितने ऑप्शन? 2 यहाँ रख दिए तो यहाँ पर कौन कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इसके लिए कितने ऑप्शन? 1, इसके लिए 3, इसके लिए अरे मुर्गे 5 में से 2 ही यूज हुआ ना भाई, इसके लिए तो आप कितने हुए? 18 हुए। अच्छा, इसको करोगे 3 में से तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 4 में से। और इसको ये कितने हुए जी? 72। ये तो केस 1 हुआ। अभी केस 2 कितने डिजिट का? और 5 डिजिट। अच्छा, 5 डिजिट का कोई भी नंबर है तो इससे बड़ा ही होगा 2300 से, क्योंकि वो 10,000 से बड़ा हो जाता है ना। चाचा इधर देखो ना, क्या बाहर देख के क्या मिलता है? रेट, ईंट, पत्थर, मजदूर। सिविल इंजीनियर बनना है। अच्छा है, सिविल इंजीनियर बनो, फिर मजदूर से प्रेम कर बैठना, कंस्ट्रक्शन साइट वाली। मैंने जाके बोला, तुम क्यों ईंटा उठा रहे हो? तुम यहाँ बैठो ना। केस 2 क्या था भाई? हम भूल गए मजदूर चक्कर में। हैं? हाँ, 5 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे। 5 बॉक्स लगते हैं जी, 1 2 3 4 5। अब कोई भी कहीं भी डालो, चलता है क्या? फैक्टोरियल 5 लिख दूँ सीधा? टोटल बता देना। 120 प्लस 192। ये कितना हुआ जी? 72 कैसे? 90। आप कितना हुआ? 210। समझ आई बात? पूरी लेक्चर, दोनों लेक्चर सबको? रिपीटेशन अलाउड वाले केस खत्म हो गए? नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले केस खत्म हुए। अब अगला रिपीटेशन अलाउड वाला होगा। बताएंगे फिर चूड़ी कंगन कैसे, कितने वे से पहन सकते हो? चूड़ी कंगन रिंग ये सब कितने वे से पहन सकते हो?
आपको ये काम नहीं आएगा, आप लोगों को आएगा। चलिए आज के लिए मेरी सभा यही समाप्त होती है। आप लोग इसी सभा में बैठे रहेंगे। कल भी आपको 8 बजे ही आना है। वहाँ क्यों जाओगे आप उठ करके? 2 घंटे तो बच्चे, 2 घंटे तो हो ही गए। अब इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत ही हो जाता है। बैठो एक ही जगह।